हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EHS स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HSE के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी को HSE ऑफिसर क्यों हायर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज ए कंपनी अपॉइंट सेफ्टी पर्सनल एट द वर्क प्लेस। यानी एक कंपनी को HSE पर्सनल वर्क प्लेस पर क्यों अपॉइंट करना चाहिए। तो दोस्तों, उसका मुख्य दो कारण होता है। सबसे पहले कि जो लीगल कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, और दूसरा एक्सीडेंट और इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए कंपनी HSE ऑफिसर को हायर करती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लीगल कंप्लायंस, तो वो चाहे इंटरनेशनल लॉ हो या नेशनल लॉ हो, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि कंपनी को HSE ऑफिसर हायर करना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया की 1940 एक्ट फैक्ट्री एक्ट हो या UAE की मिनिस्ट्रियल ऑर्डर हो या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो। तो दोस्तों, ये एक फैक्टर होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया जैसे कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी ये चाहता है कि ये एक्सीडेंट और इंसिडेंट के कारण उसके बिजनेस पे किसी भी प्रकार के कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट ना पड़े और उसका बिजनेस में कंटिन्यूटी रहे, इसलिए वो HSE ऑफिसर को हायर करता है। तो चलिए दोस्तों, अब HSE के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है। तो दोस्तों, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो ये आपका प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले आप मैंडेटरी जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो आपको इंश्योर करना है कि साइट पे जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उन सब के साथ सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, कवरऑल हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गया और गगल हो गया। उसके बाद आप इंश्योर करेंगे कि साइट पे बेसिक वेलफेयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, टॉयलेट रूम हो गया, रेस्ट रूम हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया एंड फायर फाइटिंग सर्विस हो गया। दोस्तों, उसके बाद आप इंश्योर करेंगे जो भी लीगल कंप्लायंस है साइट पे लाजिम फुलफिल होना चाहिए। जैसे आपको पता है बहुत ऐसा एक्टिविटीज़ होता है जिसे PTW कवर करता है, तो उस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड PTW इशू होना चाहिए और साथ ही साथ उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होना चाहिए। जैसे मेथड स्टेटमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट, JSA, स्क्रीनिंग रिपोर्ट, ड्राइंग। अगर कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रहा है तो देन यस, उसका लिफ्टिंग प्लान भी PTW के साथ अटैच होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आप क्या करेंगे, साइट पर रेगुलर विजिट करेंगे। रेगुलर विजिट करने के बाद जो भी साइट की ड्रॉबैक या डेली ऑब्जर्वेशन लाइक अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन है उसे आप फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद आप इमीडिएट कंसर्न डिपार्टमेंट और पर्सन से कांटेक्ट करेंगे और आप उनको नोटिफाई करेंगे, सर जी मैं आपके साइट पे विजिट किया था, ये ऑब्जर्वेशन है, आप इसको क्लोज करें इमीडिएटली और गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप टाइम फ्रेम कैसे दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपको रिस्क एनालाइज करना है कि रिस्क का वहाँ पे पोटेंशियल रिस्क कितना है। अगर रिस्क हाई है तो वहाँ पे आपको ट्राई करना है कि ये इमीडिएट और एज सुन एज पॉसिबल वो ऑब्जर्वेशन क्लोज आउट होना चाहिए। अगर किसी में रिस्क का पोटेंशियल कम है, लो है, तो वहाँ पे आप 1 दिन 2 दिन टाइम कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या करना है कि आपको रेगुलर HSE ट्रेनिंग कंडक्ट करना है साइट पे। डिफरेंट ऑल टॉपिक्स हो सकता है या रिलेटेड टू वर्क हो सकता है, उसमें क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या प्रिकॉशंस है। दोस्तों, उसके बाद आपको इंश्योर करना है आपके साइट पे जितना मशीन प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है उसको इंश्योर करना है कि वो सेफ़ होना चाहिए। सपोज आपके साइट पे अगर कोई अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है तो उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ जो ऑपरेटर उसको ऑपरेटिंग कर रहा है उसका कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, उसको वेल नॉलेज होना चाहिए और उसको वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको ये भी इंश्योर करना है मशीन के अंदर जो भी सेफ्टी फीचर्स इंस्टॉल किया गया है वो इन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। जैसे रिवॉल्विंग लाइट हो सकता है, रिवर्स हॉर्न हो सकता है, आपको प्रेशर टायर का प्रेशर सफिशिएंट होना चाहिए, हॉर्न काम करना चाहिए, ब्रेक काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जितना भी सेफ्टी फीचर्स है आपको इंश्योर करना है। आप इसको डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली बेसिस पे इसको आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको इंश्योर करना है साइट पे जितने भी बंदे काम कर रहे हैं सारे लोगों का HSE इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी हो सकता है या सब कॉन्ट्रैक्टर्स या विजिटर्स, जितने भी लोग हैं सबका HSE इंडक्शन कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आप इंश्योर करेंगे साइट पे इमरजेंसी प्रोसीजर प्लान आप डेवलप करेंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कैसे
सिचुएशन को डील करेंगे। ये सारी चीज़ें इमरजेंसी जो भी रिस्पॉन्स प्लान है आपको साइट पे इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही साथ आपको मॉक ड्रिल कंडक्ट करना है। बेसिकली 2 टाइप का इमरजेंसी होता है, जैसे फायर इमरजेंसी होता है और इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी होता है। तो इनके रिगार्डिंग आपको मॉक ड्रिल भी कंडक्ट करना है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इमीडिएट इवैक्यूएशन और सिचुएशन को डील कर सकें। उसके बाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी पॉलिसीज साइट पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई वायलेट करता है या नॉन कॉम्प्लायंस करता है तो उसके अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जा सके। दोस्तों उसके बाद आपको इंश्योर करना है साइट पे जितने मैंडेटरी साइनेजेस है वो लाजिम डिस्प्ले होना चाहिए, लाइक वेलफेयर फैसिलिटीज़ का, असेंबली पॉइंट का, या साइट पे किसी भी प्रकार के कोई हज़ार्ड है उसके अवेयरनेस के रिलेटेड साइन बोर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा एचएससी ऑफिसर का कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब